हेलो गाइस, ए प्लस प्रतिभा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और क्या चल रहा था? राजस्थान के प्रमुख पर्यटक केंद्र चल रहे थे। अजमेर की बात कर ली थी। आज हेडिंग लगा लीजिए, अलवर कहाँ के पढ़ने हैं। अलवर तो लिख लीजिए, अलवर अजमेर के कंप्लीट कर चुके हैं हम। हेडिंग अलवर लगा लीजिए। सबसे पहले अलवर में लिखिए सरिस्का टाइगर रिजर्व, तो लिखिए सरिस्का टाइगर रिजर्व। इसमें देखिए क्या क्या बातें पढ़नी है। तो देखिए अलवर लगा लीजिए, सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो सरिस्का को 1 नवंबर 1955 को अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। बाद में बात करें तो 1978, कब 78 से, लगभग 78 में से टाइगर रिजर्व का दर्जा प्रदान किया। इसका वन क्षेत्र 1203 है, 1203 किलोमीटर। तो ये बाघ के अलावा यहाँ अलग अलग पशु जैसे नील गाय है, लोमड़ी, खरगोश, तेंदुआ, चित्तल, ये सारी बातें हमें देखते हैं इसमें। तो देखिए लिखिए सरिस्का को 1 नवंबर 1 नवंबर, कब 1 नवंबर 1955 को अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। 1955 को किसका दर्जा? अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। दर्जा दिया गया कब? 1 नवंबर 1955 को। तत्पश्चात लिख लीजिए उसके बाद 78 79 तक लिख लीजिए में इसे क्या दिया गया? टाइगर रिजर्व का दर्जा प्रदान किया गया। लिख लीजिए टाइगर रिजर्व का दर्जा प्रदान किया गया। तो अलवर देख रहे हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो देखिए सरिस्का को 1 नवंबर 1955 को क्या मिला? अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। और 78 से 79 में इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा प्रदान किया। तो आगे लिख लीजिए इसका वन क्षेत्र 1203 किलोमीटर है। लिख लीजिए इसका वन क्षेत्र 1203 किलोमीटर है। कितना है? 1203 किलोमीटर। कितना? 1203 किलोमीटर। तो लिखिए, ये नोट कर लिया। तो फिर आगे लिखिए, सरिस्का में ही लिखना है। सरिस्का में ही लिखना है यहाँ। तो लिखिए बाघ के अलावा यहाँ विविध पशु, लिखिए बाघ के अलावा यहाँ विविध पशु, विविध पशु जैसे कि लिख लीजिए जंगली सुअर, जंगली सुअर, लोमड़ी, खरगोश, चित्तल, और कौन से? बुलबुल। पहले पशु लिख लीजिए सिर्फ, सांभर और बंदर। और भी पाए जाते हैं कुछ ही। तो पक्षियों में लिख लीजिए, पक्षियों में जंगल बिबलर, पक्षियों में जंगल बिबलर।
पक्षियों में जंगल बेबलर, बुलबुल, बुलबुल, क्विल और क्विल। आगे देखिए ईगल, रेड स्परफाउल, लिख लीजिए रेड स्परफाउल, स्परफाउल, रेड स्परफाउल। सैंड ग्राउंज, लिखिए सैंड ग्राउज। और वुडपेकर, इतने बहुत हैं आदि पाए जाते हैं। तो देखिए सरिस्का की बात करें, किसकी बात हो रही है? सरिस्का की बात हो रही। तो बाघ के अलावा यहाँ विविध पशु जैसे जंगली सुअर है, लोमड़ी, खरगोश, चीतल, सांबर, बंदर, ये सारे हैं। और पक्षियों की बात करें तो जंगल वेबलर, बुलबुल, क्वील, ईगल, रेड स्परफाउल, सैंड ग्राउज, वुडपेकर आदि पाए जाते हैं। आगे लिख लीजिए भानगढ़, लिखिए भानगढ़। अलवर लगा लीजिए, अलवर में लिखिए भानगढ़। तो देखिए भानगढ़ में क्या देखेंगे? तो सरिस्का वन्य अभ्यारण्य से 50 किलोमीटर दूरी पर क्या है? भानगढ़ है। आमेर के महाराजा भगवंत दास के पुत्र माधव सिंह ने अपनी प्रथम नगरी के रूप में भानगढ़ की स्थापना की थी। और अब जो है भानगढ़ के वीरान होने के संबंध में कुछ कहावतें भी प्रचलित हो गई है कि भानगढ़ को सर्वाधिक रहस्यमयी स्थान होने का गौरव प्राप्त है। आज भी यहाँ कुछ किले हैं, कुछ खंडरों में 7 मंजिला महलों के अवशेष और शाम ढलने के बाद यहाँ प्रवेश वर्जित है। सारी बातें नोट करेंगे तो सबसे पहले लिख लीजिए यहाँ पे भानगढ़। तो लिखिए सरिस्का वन्य अभ्यारण्य से 50 किलोमीटर दूरी पर, लिखिए सरिस्का अभ्यारण्य में 50 किलोमीटर दूरी पर अभ्यारण्य से 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। दूरी पर स्थित है। तो आमेर की राजा भगवान दास के पुत्र, लिखिए आमेर की राजा, आमेर के राजा भगवान दास, भगवान दास के पुत्र, किसके पुत्र? भगवान दास के पुत्र माधव सिंह ने अपनी प्रथम नगरी, लिखिए माधव सिंह ने माधव सिंह ने अपनी प्रथम नगरी, अपनी प्रथम नगरी के रूप में भानगढ़ स्थापित किया या भानगढ़ की स्थापना की। नोट कीजिए किसकी स्थापना की? भानगढ़ की। तो कालांतर में भानगढ़ के वीरान होने के संबंध में कुछ किंवदंतियां प्रचलित हो गई हैं। तो देखिए भानगढ़ को भारत में, ये बात लिखिए, भानगढ़ को भारत में रहस्यमयी या सर्वाधिक रहस्यमयी, सर्वाधिक रहस्यमयी स्थान होने का गौरव प्राप्त है। स्थान होने का गौरव प्राप्त है, गौरव प्राप्त है। तो देखिए क्या होने का
गौरव है रहस्यमयी, सर्वाधिक रहस्यमयी होने का गौरव प्राप्त है। आज भी इस किले के खंडरों में 7 मंजिला महल के अवशेष। आगे लिखेंगे, पहले इतना लिख लीजिए। भानगढ़, क्या पढ़ रहे हैं? भानगढ़। तो देखिए, भानगढ़ में सरिस्का अभयारण्य से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और आमेर के राजा भगवंत दास के पुत्र कौन है? माधव सिंह ने अपनी प्रथम नगरी के रूप में किसे स्थापित किया? भानगढ़ को स्थापित किया। और भारत में सर्वाधिक रहस्यमयी स्थान होने का गौरव किसे प्राप्त है? भानगढ़ को प्राप्त है। आगे देखिए, भानगढ़ में ही नोट कीजिए आगे। तो लिखिए, आज भी किले के खंडरों में, लिखिए आज भी किले के खंडरों में क्या है? 7 मंजिला महल के अवशेष। 7 मंजिला महल के अवशेष किसके? 7 मंजिला महल के अवशेष। सुव्यवस्थित बाजार, सुव्यवस्थित बाजार। और क्या? दुकानें तथा सोमेश्वर महादेव मंदिर। लिखिए, दुकानें तथा सोमेश्वर महादेव मंदिर। महादेव मंदिर, सोमेश्वरी महादेव मंदिर। गणेश मंदिर, गणेश मंदिर। और क्या क्या तालाब नजर आते हैं? लिखिए, नजर आते हैं। तो देखिए, अलवर का भानगढ़ पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? अलवर का भानगढ़। तो देखिए, भानगढ़ के बारे में तो बात की जाए अगर स्थान की, तो कहाँ है भानगढ़? अलवर। स्थान कहाँ है इसका? तो अलवर। तो आज भी इस किले के खंडरों में 7 मंजिला महल के अवशेष, सुव्यवस्थित बाजार, दुकानें तथा सोमेश्वर महादेव मंदिर है, यानी उसके अवशेष देखने को मिलते हैं। आज भी इसमें ये सारी चीजें कहीं ना कहीं नजर आती हैं। आगे लिख लीजिए, मूसी रानी की छतरी। लिख लीजिए, मूसी रानी की छतरी। मूसी रानी की छतरी। मूसी रानी की छतरी। तो देख लीजिए, इसमें महाराजा बख्तावर सिंह की रानी मूसी रानी की स्मृति में बनवाई गई। और छतरी की वास्तुकला भारतीय और इस्लामिक शैली का मिश्रण है। सफेद संगमरमर में 12 विशाल स्तंभ और अन्य कुछ 27 स्तंभ भी हैं। सीता माता की छवि स्थित है। सारी बातें इसमें नोट करेंगे तो आप हेडिंग लगा लीजिए, मूसी रानी की छतरी अलवर में ही है। तो लिखिए, महाराजा बख्तावर सिंह की रानी, महाराजा बख्तावर सिंह की रानी। किनकी रानी? महाराजा बख्तावर सिंह की रानी मूसी रानी। मूसी रानी की स्मृति में बनवाई गई। स्मृति में बनवाई गई। लिखिए, बनवाई गई। छतरी की वास्तुकला में, छतरी की वास्तुकला में, लिखिए वास्तु कला में भारतीय एवं
इस्लामिक मिश्रण है, इस्लामिक शैली का मिश्रण है। सफेद संगमरमर से बनी इस छतरी में 12 विशाल स्तंभ और 27 अन्य स्तंभ है। लिखिए, क्या लिखना है? तो लिखिए सफेद संगमरमर से बनी इस छतरी, लिखिए सफेद संगमरमर से बनी इस छतरी। तो सफेद संगमरमर से बनी इस छतरी में 12 विशाल स्तंभ, एवं 27 अन्य स्तंभ हैं। 27 अन्य स्तंभ है। तो देखिए मूसी रानी की छतरी, क्या पढ़ रहे हैं? मूसी रानी की छतरी। तो महाराजा बख्तावर सिंह की रानी मूसी रानी की स्मृति में बनवाई गई और छतरी की वास्तुकला में भारतीय इस्लामिक शैली का मिश्रण है। सफेद संगमरमर से बनी इस छतरी में 12 विशाल स्तंभ और 27 क्या है? अन्य स्तंभ। इसी में आगे नोट कीजिए, टॉपिक चेंज नहीं करना। तो नोट कीजिए इसके आंतरिक भाग में क्या क्या मूर्तियां हैं, क्या क्या छवियां हैं। तो लिखिए इसके आंतरिक भाग में, इसके आंतरिक भाग में भगवान श्री कृष्ण, और कौन? श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मी जी और सीता माता की छवियां चित्रित हैं। लिखिए, और सीता माता की छवियां चित्रित हैं। तो देखिए क्या चित्रित है? सीता माता की छवियां चित्रित है। अरावली की पहाड़ियों से घिरी तथा सिटी पैलेस से सागर झील के मंदिर के पास यह छतरी बहुत ही शोभायमान है। लिखिए अरावली की पहाड़ियों से घिरी, अरावली की पहाड़ियों से घिरी, पहाड़ियों से घिरी तथा सिटी पैलेस व सागर झील तथा सिटी पैलेस एवं सागर झील और मंदिर के पास, यह शोभायमान है, बहुत ही शोभनीय है। तो देखिए मूसी रानी की छतरी, क्या देख रहे हैं? मूसी रानी की छतरी। तो देखिए इसके आंतरिक भाग में किसकी भगवान है? श्री कृष्ण, रामचंद्र जी, लक्ष्मी जी, सीता माता की छवियां चित्रित हैं और अरावली की पहाड़ियों से घिरी तथा सिटी पैलेस सागर झील मंदिर इसके पास बहुत ही क्या ये शोभायमान छतरी है। सिर्फ एक बात और नोट कर लीजिए इसमें, क्या बात है? देखिए वो लिख लीजिए, महाराजा बख्तावर सिंह के जीवन से संबंधित चित्रण भी इस छतरी में विद्यमान है। लिखिए महाराजा बख्तावर सिंह, महाराजा बख्तावर सिंह, महाराजा बख्तावर सिंह के जीवन से संबंधित चित्रण भी इस छतरी में विद्यमान है।
चित्रण भी इस छतरी में विद्यमान है। तो देखिए, मूसी रानी की छतरी महाराजा बख्तावर सिंह के जीवन से संबंधित चित्रण भी इस छतरी में विद्यमान है। तो आगे लिखिए भृतहरि मंदिर। लिखिए भृतहरि मंदिर। भृतहरि मंदिर। तो देखिए, अलवर के लोक देवता भृतहरि एक राजा थे। उनके जीवन के अंतिम वर्ष यहीं बीते और महाराजा जयसिंह ने 1924 में भृतहरि मंदिर का नया स्वरूप दिया और मंदिर में एक अखंड ज्योत सदैव प्रज्वलित रहती है और मुख्य मेला भाद्रपद अष्टमी को लगता है। ये सारी बातें इसमें देखते हैं। तो लिखिए भृतहरि मंदिर। लिखिए अलवर के लोक देवता भृतहरि एक राजा थे। लिखिए अलवर के लोक देवता भृतहरि एक राजा थे। क्या थे? एक राजा थे। उनके जीवन के अंतिम वर्ष यहीं बीते थे। लिखिए उनके जीवन के अंतिम वर्ष यहीं बीते थे। कहाँ बीते थे? तो अलवर के लोक देवता भृतहरि। किसकी बात हो रही है? अलवर के भृतहरि मंदिर की बात हो रही है। तो देखिए, अलवर के लोक देवता भृतहरि क्या थे? राजा थे और उनके जीवन के अंतिम वर्ष यहीं बीते थे। आगे लिखिए महाराजा जयसिंह ने 1924 में। लिखिए महाराजा जयसिंह। लिखिए महाराजा जयसिंह ने 1924 में भृतहरि मंदिर को नया स्वरूप दिया। तो देखिए, अलवर के लोक देवता भृतहरि क्या थे? एक राजा थे और उनके जीवन के अंतिम वर्ष यहीं बीते थे। महाराजा जयसिंह ने 1924 में भृतहरि मंदिर को नया स्वरूप प्रदान किया था। आगे लिखिए, इसी के बारे में हेडिंग नहीं मिटानी, सिर्फ लिखिए भृतहरि मंदिर में। आगे लिख लीजिए मंदिर में एक अखंड ज्योत। लिखिए मंदिर में एक अखंड ज्योत सदैव क्या रहती है? प्रज्वलित रहती है। आगे क्या इंपॉर्टेंट है? तो यहाँ मुख्य मेला भाद्रपद की अष्टमी को लगता है। लिखिए यहाँ मुख्य मेला भाद्रपद की अष्टमी को लगता है। अष्टमी को लगता है। कब लगता है? भाद्रपद की अष्टमी को यहाँ मुख्य मेला लगता है और जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा भृतहरि की आराधना करते हैं। पास में हनुमान मंदिर, शिव मंदिर और श्री राम मंदिर भी क्या है? स्थित है। तो पहले इतना लिख लीजिए, मंदिर में एक अखंड ज्योत सदैव प्रज्वलित रहती है और यहाँ मुख्य मेला भाद्रपद की अष्टमी को लगता है। लिखिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु। ये पूछा तो नहीं जाता क्या करते हैं बड़ी संख्या में? पता है श्रद्धालु क्या करते हैं? आराधना करते हैं। ये लिख लीजिए पास में ही हनुमान मंदिर, श्री राम मंदिर और कौन सा? शिव मंदिर स्थित है।
स्थित है। कौन कौन से हैं? श्री राम मंदिर, हनुमान मंदिर और शिव मंदिर भी स्थित है। नेक्स्ट लगा लीजिए सिलिसेड झील, अलवर में ही लिखना है, लिख लीजिए सिलिसेड झील। तो लगाइए हेडिंग सिलिसेड झील, सिलिसेड झील। इसमें देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो अरावली के पश्चिमी छोर पर पहाड़ियों के बीच प्रसिद्ध सिलिसेड झील स्थित है। लिखिए अरावली के पश्चिमी छोर पर, लिखिए अरावली के पश्चिमी छोर पर, पश्चिमी छोर पर पहाड़ों के बीच, पहाड़ों के बीच सिलिसेड झील स्थित है, सिलिसेड झील स्थित है। सिलिसेड झील क्या है? स्थित है। तो देखिए अरावली के पश्चिमी छोर पर पहाड़ों के बीच सिलिसेड झील स्थित है और अलवर से सरिस्का जातिस में 15 किलोमीटर की दूरी पर यह झील है। लिखिए अलवर से सरिस्का जातिस में, थोड़ा याद रहेगा, लिख लीजिए अलवर से सरिस्का जातिस में, सरिस्का जाते समय, सरिस्का जाते समय 15 किलोमीटर की दूरी पर यह झील स्थित है। यह झील स्थित है। तो सिलिसेड झील, कौन सी झील पढ़ रहे हैं? सिलिसेड झील पढ़ रहे हैं। तो देखिए सिलिसेड झील कहाँ स्थित है? अलवर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अलवर में। तो अरावली की पश्चिमी छोर पर पहाड़ों के बीच सिलिसेड झील स्थित है। अलवर से सरिस्का जाते इसमें 15 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। आगे इसका निर्माण देख लेते हैं। तो लिखिए इसका निर्माण महाराजा विनय सिंह ने 1845 ईस्वी में सिलिसेड बांध के रूप में करवाया। लिखिए निर्माण, निर्माण की अगर बात करें तो लिखिए महाराजा, कौन? विनय सिंह, महाराजा विनय सिंह ने 1845 ईस्वी में, कब? 1845 ईस्वी में सिलिसेड बांध के रूप में करवाया। सिलिसेड बांध के रूप में करवाया, बांध के रूप में करवाया और स्थानीय नदी रूपारेल की एक शाखा को रोककर यह झील बनवाई गई है। लिखिए रूपारेल, रूपारेल नदी, रूपारेल की एक शाखा को रोककर, एक शाखा को रोककर यह झील बनवाई गई है। यह झील बनवाई गई है, बनवाई गई है। तो देखिए निर्माण की बात करें तो महाराजा विनय सिंह ने 1845 में, कब? 1845 में सिलिसेड बांध के रूप में करवाया। रूपारेल की एक शाखा को रोककर यह झील बनवाई गई है। आगे देखिए इसी में, तो लिख लीजिए इस झील के किनारे हरी भरी वादियां हैं, मोती सा चमकता सिलिसेड लेक पैलेस भी है। लिखिए इस झील के किनारे, लिखिए इस झील के किनारे, इस झील के किनारे हरी भरी वादियों के बीच, हरी भरी वादियों के बीच, वादियों के बीच मोती सा चमकता, मोती सा चमकता क्या है? सिलिसेड लेक पैलेस दिखाई देता है। सिलिसेड
लेक पैलेस, लेक पैलेस दिखाई देता है। दिखाई देता है, जिसे राजस्थान पर्यटक विकास निगम द्वारा हेरिटेज होटल के रूप में संचालित किया गया है। इम्पोर्टेंट है, लिखिए, जिसे राजस्थान पर्यटन विकास, राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा, हेरिटेज होटल, हेरिटेज होटल के रूप में संचालित किया गया है, संचालित किया गया है, किया गया है। तो देखिए सिलीसेड अलवर देख रहे हैं, तो इस झील के किनारे क्या है, हरी भरी वादियों के बीच मोती सा चमकता सिलीसेड लेक पैलेस दिखाई देता है, जिसे राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा हेरिटेज होटल के रूप में संचालित किया गया है। एक बात इंपॉर्टेंट और नोट कर लीजिए, तो देखिए सिलीसेड झील में पर्यटकों के लिए बोटिंग, लिखिए, इस झील में पर्यटकों के लिए बोटिंग या बोटिंग तथा बर्ड वाचिंग की भी सुविधा है, बर्ड वाचिंग की भी सुविधा है। आगे लिखिए, सर्दियों में यहाँ विभिन्न प्रजातियों के पक्षी पानी में तैरती बतखें और मगरमच्छ पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। परीक्षा में नहीं पूछा जाता, नहीं लिखेंगे। तो देखिए ये पूछ भी लिया जाता है, नहीं भी पूछा जाता, आप नोट कर लीजिए इसको। सिलीसेड झील, तो इस झील में पर्यटकों के लिए बोटिंग और बर्ड वाचिंग की सुविधा भी क्या है, उपलब्ध है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पर्यटक केंद्र के अंतर्गत, इसके अंतर्गत देखेंगे आगे बांसवाड़ा, 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा के पर्यटक स्थलों की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।